बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हाफिज अब्दुल रहीम जलगांव महाराष्ट्र से। आज बड़ी खुशी की बात है कि जलगांव से अल हुफ़ाज़ फाउंडेशन के ज़िम्मेदार, जिसमें हाफिज़ अरमान पटेल साहब है, हाफिज़ इमरान साहब, हाफिज़ इसाक साहब और मैं खुद औरंगाबाद में तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस का जो हाउस है वहाँ पर कारी ज़ियाउर रहमान साहब के साथ में हम लोग मौजूद हैं। हम शुक्रगुजार हैं कारी ज़ियाउर रहमान साहब के, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और इससे पहले भी मैं एक मरतबा यहाँ पर आया था, तो आने के बाद हमने यहाँ की सारे ऑफिस इनकी देखे, काम करने का अंदाज देखे। ख़त्म नबूवत जो एक हमारा मिशन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, अब उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अगर कोई ये कहे कि मैं नबी हूँ तो उससे नबूवत की दलील मांगना भी ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, तो उससे हम नबूवत की दलील भी नहीं मांग सकते हैं। हमको ये यकीन होना चाहिए, समझना चाहिए कि आप कोई नबी नहीं आने वाला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। इसी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त अंदाज में कारी ज़ियाउर रहमान साहब काम कर रहे हैं। ये भी देखो किताब यहाँ पर रखी हुई है, ख़त्म नबूवत कोविज़। इस तरीके से ये इसके ऊपर सवाल जवाब की नशिस्तें भी लेते हैं। मदारिस के, स्कूल के तलबा जो इनके दरमियान में जो है, तो उनको बताते भी कि ख़त्म नबूवत क्या चीज़ है। तो हमने देखे माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में कारी साहब यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपके हम शुक्रगुजार है कि आपने कीमती वक्त हमें दिया, कि ख़त्म नबूवत पर आप कब से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, आपके क्या तरीका है काम करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस लायक समझा ये दो जुमले आप लोगों के सामने अर्ज़ करूं। और बड़ी खुशी हुई आप लोगों का वफद जो है तो तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के सदर दफ्तर पर हाजिर हुआ। वैसे तो आपको हम खुद सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं और माशाल्लाह आपकी जो खिदमत है वो ज़मीनी सतह पर है और बड़ी उसके असरात है हर एतबार से। आपको चाहे वो दवाओं के लाइन से है, चाहे समाजी एतबार से है, और दूसरे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी ऐसी है जो हालात हाजिरा की मुनासिबत से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त भी आप जब मुज़ाकरा कर रहे थे इज्तिमाई शादियों के ताल्लुक़ से, जो आपका फाउंडेशन काम कर रहा है वो भी काबिल तक़लीद है और काबिल मुबारकबाद है आप लोग, और काबिल तहसीन आपका काम है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको नज़र बस से बचाए और खूब तरक्यात से नवाजे, हर शर से, हर फितने से, आपकी बुरी नज़र से, हर तरह से आपकी पूरी टीम की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि आपने जो कहा तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के ताल्लुक़ से, तो जितने भी नाजरीन हैं अमूमन आपके भी तो शायद सभी अक्सर वाकिफ़ होंगे तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया की जो सरगर्मियाँ हैं। हमारा असल इसका बुनियादी मकसद और मिशन अक़ाइद के तहफ़्फ़ुज़ का है जी। तो उसमें बुनियादी अक़ीदा है ख़त्म नबूवत का। लोगों को मालूम ही नहीं है कि ख़त्म नबूवत का ताल्लुक़ अक़ीदे से है जी। अगर हमारे आमाल में कमी होगी तो कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक गफ़ूरुर रहीम है। हमें यकीन है कि अल्लाह पाक आमाल में कमी की वजह से हमें माफ़ फरमा देंगे। लेकिन अगर अक़ीदे में ज़रा बराबर भी कमी होगी तो कल क़यामत के दिन हमें यकीनन रुस्वा होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी फ़जीलत और बहुत अहमियत वाला काम है। इसकी फ़जीलत के लिए हम अगर अकाबिरीन और असलाफ़ के अगर तारीख़ का मुताला करेंगे तो उससे अंदाज़ा होगा कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत चाहते हो तो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम करो। और जो लोग इसको हिक़ारत की नज़रों से देखते हैं और इसको काम नहीं समझते, तो एक कौल ये भी है अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का कि अगर हम ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो गली का कुत्ता हमसे बेहतर। तो मतलब इस अहमियत और इससे बड़े पैमाने का और इससे बड़ा फजीलत वाला काम मैंने आज तक नहीं देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि अब अल्लाह ताला को जिससे जो काम लेना होता है तो वो लेते हैं, खड़े कर देते हैं। ये तो काम हर एक मुसलमान पर, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये जैसे ज़िंदगी में एक मरतबा ये सब फ़र्ज़ है, लेकिन अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हर सांस पे, हर एक मुसलमान पर, साहिब ईमान पर इसका तहफ़्फ़ुज़ करना फ़र्ज़ है। बहरहाल आप लोग आए यहाँ पर, बड़ी खुशी हुई। और चूँकि सरगर्मियों के ताल्लुक़ से आपने पूछा, तो हम इसका तरीक़ाकार ये है कि हम ख़त्म नबूवत के पैगाम को घर घर और हर घर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़त्म नबूवत क्विज़ को हमने इस तरह से तरतीब दिया है कि छोटे बच्चों, जो नस्लें हैं हमारी या आने वाली, जो ये इनसे जो जनरेशन आएगी, तो उनके दिलो दिमाग में अक़ीदे को, इनके ईमान को किस तरह से मजबूत किया जाए,
क्योंकि अभी जो आप देखते और सुनते रहते हैं कि मतलब इर्तिदाद का मसला है, फलां जगह पे इतने लड़कियां जो है तो मुर्तद हो गई, गुमराह हो गई, दूसरे जो है तो मजहब में दाखिल हो गई। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने खत्म नबूवत के काम को काम ही नहीं समझा। अगर हम पहले से ही ये काम करते, हर घर में, हर मकतब में, स्कूल में, कॉलेजेस में इसके ताल्लुक से इसकी अहमियत का बच्चों को इल्म देते, इसका अंदाज़ा लगाते और बताते, बच्चों को तरबियत देते, तो आज जो गुमराही फैल रही है, इर्तिदाद फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल जो है तो कमी हो सकती थी या बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। बहरहाल हमने ये काम छोटे से पैमाने पे शुरू किया था खत्म नबूवत क्विज़ का, जो औरंगाबाद शहर से शुरू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर ज़िली एतबार से आगे बढ़ा, फिर शहर के एतबार से अब अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह जो अहबाब ख़त्म नबूवत के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद हैं, एक जज्बा रखते हैं, वो इस ख़त्म नबूवत क्विज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 2 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात में ख़त्म नबूवत क्विज़ को मुनक़िद कर दिए, मतलब हमने ये पहुंचा दिए इन तक पहला, और 2 लाख तलबा और तालिबात के ज़रिए हमने लाखों घरों तक और करोड़ों लोगों तक ख़त्म नबूवत के पैगाम को पहुंचाए। जो आप जानते हैं तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया का एक दायरा कार वसी है, तो 100 से ज़ायद मुल्कों में लोग इससे इस्तेफ़ादा करते हैं और 15 करोड़ से ज़ायद लोग जो है तो ख़त्म नबूवत के पैगाम से वाकिफ़ हो चुके हैं। ये हमारा चूँकि एक मुस्तकिल मिशन है, दिन रात हम इसी में लगे हुए हैं, इसको अलग अलग अंदाज से हम लोग जो है तो आगे बढ़कर लेके चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये साल के 12 महीने हमारा ये काम है, ये कोई रस्मी काम नहीं है। उमूमन ऐसा होता है कि बहुत एक प्रोग्राम लोग तय करते हैं, फिर उसके लिए महीनों की मेहनत लगा देते हैं, लाखों रुपए का उस पर खर्च करते हैं, स्टेज सजाते हैं। 3 घंटे के प्रोग्राम के लिए 1 महीना उसमें कई अफराद की मेहनत लग जाती है, सलाहियत लग जाती है, लाखों रुपये का जो है तो सरफा होता है, फुसूल खर्ची होती है, चाहे वो किसी भी मौजू पे हो, लेकिन उसका असर 3 घंटे तक रहता है और ये रस्मी काम जो है तो बन के रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया का ये जो शोबा है ख़त्म नबूवत क्विज़ का, ये जो काम है, ये इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये साल के 12 महीने चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके में बिला मुबालिगा हमारी कम से कम जो अगर एवरेज भी निकालें तो 4 प्रोग्राम हमारे ख़त्म नबूवत क्विज़ के हर महीने होते हैं। क्या बात है। तो ये अलग अलग मुख्तलिफ रियासतों में, इलाकों में ये काम हो रहा है। हमने इस काम को मकातिब से शुरू किया, फिर इससे आगे हमको ज़रूरत महसूस हुई तो हमने मदारिस में भी इसको शुरू किया। इसके अलावा इसको फिर हमने स्कूल और कॉलेजेस में भी शुरू किया। जो ये किताबचा आप देख रहे हैं, देखने में ये बहुत छोटा सा किताबचा है जी। वैसे तो हमने ख़त्म नबूवत क्विज़ का जो किताबचा असल है वो 500 सवालात के जवाबात पे मुश्तमिल है, लेकिन हमको इसको आसान से आसान तर करना था, तो हमने उसमें से जो अहम बुनियादी जो छोटे बच्चों को समझ में आ जाए आसानी से, ऐसे 50 सवालात को मुरतब किया। और फिर हमने ये देखा कि ख़त्म नबूवत क्विज़ का जब भी हम लेके जा रहे तो हमारा सारा लिटरेचर उर्दू में था, तो हमने देखे कि ये बहुत सारे लोग बहाना भी कर रहे हैं, मतलब ये दूर हो रहे हैं कि यार आपका तो उर्दू में है, हम तो इंग्लिश मीडियम से, हम तो मराठी मीडियम से। तो हमने फिर क्या किया कि उसको उर्दू के अलावा एक ही किताबचे के अंदर उसमें एक साइड में हिंदी कर दिए और एक साइड में जो है तो इसको रोमन कर दिया। तो मतलब हमने इस काम को करने के लिए जुबान का भी कोई वो नहीं करे, मतलब जुबान की भी रुकावट ना आए। मतलब बच्चे को दे दिए तो भैया उसको आपको जो है तो उर्दू नहीं आती, आप ठीक है हिंदी में पढ़ो, हिंदी नहीं आती आपको, आप रोमन में पढ़ो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किताबचा जो है तो एक बहुत मुरतब किया हुआ है और इसमें से आज तक के जो फितने हैं, जैसा इंजीनियर अली मिर्ज़ा का फितना है, शकील बिन हनीफ का फितना है, उसके अलावा गौहर शाही का है, फयाज बाबा का फितना है, ऐसे बहुत सारे जितने भी मौजूदा फितने हमने 50 सवालात में उसको कवर कर दिए कि बच्चों को मालूम हो जाए कि आज पहले कौन से फितने थे, आज कौन से फितने हैं, किसने किसने नबूवत के दावे किए, कैसे किए, उनका खात्मा कैसा हुआ, नुज़ूल ईसा, मेहदी और क़यामत से मुतालिक, इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने 50 सवालात में मुरतब कर दिए। अब इसकी जो बुनियादी जो अहम जो चीज़ है, हमारा मकसद ये है कि हर बच्चे को हम इसमें शरीक करें, जितनी हमारी बिसात है, कोशिश है। जैसा एक मकतब में 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चों ने उसमें हिस्सा लेना। अब उमूमन ये होता है कि जो रस्मी प्रोग्राम होते हैं तो उसमें 1000 बच्चे लोग या 500 लोग या 2000 लोग या 5000 लोग, लेकिन 3 ही इनाम रहते बड़े, अव्वल, दुगम, सुवम। ये बात सही है। और बाकी जो है तो सब बच्चे जो है तो नाराज हो जाते। तो उसकी वजह से हमने देखे कि अब हम जो काम कर रहे हैं ये रस्मी काम नहीं है और हमको कोशिश ये करना है कि हर एक बच्चे ने इसमें हिस्सा लेना। तो जैसे 500 बच्चे अगर इसमें हिस्सा लेंगे तो हमने 500 इनामात रखे। क्या बात। और हर 50 बच्चों का ग्रुप में, एक ग्रुप 50 बच्चों का बनाए, हर ग्रुप में अव्वल, दुगम, सुवम इनाम है।
तो जैसा अगर 500 बच्चे हैं तो उसमें 10 ग्रुप बनेंगे, 10 ग्रुप में अव्वल दुवम सुवम के 10 इनाम रहेंगे। और उसके अलावा जितने 500 बच्चे शरीक हो रहे हैं उनको एजाजी तौसीफी सनद भी देते हैं और उनको कुछ ना कुछ बच्चों के मेयार के मुताबिक जो तो उनको इनामात भी देते। तो उसमें कोई हमारा गिराफ नहीं है, अगर 500 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं तो 500 इनामात है, 1000 ले रहे हैं तो 1000 इनामात है। तो ये सब इदारे की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचे, क्योंकि खत्म नबूवत का काम ऐसा है कि हमको आखिरी सांस तक करना है और ये कोई रस्मी काम नहीं है। इससे तो हमारे ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ है। और हमने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने अब टारगेट किया है कि हम बनात में यानी लड़कियों के भी मदरसों में जो है तो इसको शामिल कर दिया, क्योंकि मर्द यानी बच्चा अगर पढ़ेगा तो उसकी हद तक ये काम महदूद रहेगा, लेकिन जब ये औरतें या लड़कियां पढ़ेगी या उनकी नस्लों तक ये खत्म नबूवत के पैगाम को पहुंचाएगी। जब औरत पढ़ लेगी, जब उससे कोई नस्ल शुरू होगी तो वो अपने बच्चों को पहले से ही अकीदे की जो है तो तरबियत देगी, तालीम देगी, तो उनके गुमराही और मुर्तद होने के इम्कानात खत्म हो जाते हैं। बहरहाल ये साल के 12 महीने हमारा एक काम है, टूटे फूटे अंदाज में हम लोग कर रहे हैं और दुआ कीजिए, क्योंकि इदारे के ऊपर जब जाहिर है कि एक बड़ा काम होगा बातिल के रद में, फितनों के रद में, तो फिरका परस्तों की नजरें भी रहेगी। तो इसके लिए इसके इदारे के जो भी मसाइल है उसके दूर होने के लिए आपसे दुआओं की गुजारिश भी है। मैं आपका ममनून हूँ, आपने वक्त दिया। और भी कोई चीजें हैं तो आप एक दो पूछ के फिर इंशाल्लाह। नहीं, बस कार साहब ने एक सवाल में अल्हम्दुलिल्लाह सारे जवाब हमें दे दिए, लेकिन कितनी रियासतों में ये काम चलता है और किस तरीके से चलता है, यहाँ से कार साहब जो है तो इनकी मातहती में बहुत सारी रियासतों में इनका ये काम अल्हम्दुलिल्लाह होता है। ऐसे किड मैसेज करके बच्चों के लिए भी यूट्यूब पर कारी ज़ियाउर रहमान साहब ने एक अच्छा चैनल शुरू किया, किड मैसेज नाम है ना, हाँ, उसके ऊपर है किड्स मैसेज। बच्चों को जो बेहतरीन इस्लाम की मालूमात, कुरान की मालूमात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूमात जो है, सीरत की तालीमात यूट्यूब के जरिए से भी पहुंचा रहे हैं। तो कारी साहब तो टूटा फूटा काम कह रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि ये इतना बड़ा काम है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इतना अच्छा काम कहीं पर नहीं हो रहा होगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, लेकिन कारी साहब जो काम कर रहे हैं वाकई में ये काबिल तारीफ है और बड़े इखलास के साथ में ये काम कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर मुसीबत से इनकी हिफाजत फरमाए, इनके काम को और इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हर तरह से अल्लाह तबारक व तआला इनके जो है हाउस की है मीडिया तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया हाउस की जो हिफाजत फरमाए और ज़्यादा इनका काम बढ़ाए। बहुत बड़ा काम है, बच्चों को ये चीज़ें बताना ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप भी जो है तो इस तरीके से काम कर सकते हैं, अपने मकतब में, स्कूल में कारी ज़ियाउर रहमान साहब से रब्ता कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर जो इनकी खिदमत है ये वो खिदमत है जिससे आपको मोटिवेशनल मिलेगी कि आप अपने समाज में, अपने घर में किस तरीके से काम कर सकें। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि लोग ये समझते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, हाँ, लेकिन जो लोग जब यहाँ आते हैं तो उनको अंदाजा होता है कि ये तो बाज़ाब्ता एक मुनज़्ज़म इदारा है, कई अफराद इसमें खिदमत कर रहे हैं। हमें भी यहाँ पर आके पता चला है कि इतना जबरदस्त काम है। तो इसके अलग अलग शोबे है, उसमें खास शोबा जो बुनियादी था अकायद से मुताल्लिक़ ये खत्म नबूवत का। इसके साथ में जैसा हाफिज़ साहब ने बताया किड्स मैसेज के नाम से कार्टून चैनल है, तो ये भी अपने आप में एक अहमियत इसलिए रखता है कि ये इंडिया का पहला 3D इस्लामिक कार्टून चैनल है। अच्छा। ऐसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो कार्टून के एतबार से काम कर रहे हैं, लेकिन वो कुफरिया बोलो या शिरकिया बोलो इस तरह के कार्टून थे और वो उस लेवल पे नहीं थे। पड़ोस मुल्क में हमारे चलते हैं जो इस्लामिक कार्टून 3D में, तो अपने इंडिया में नहीं था। और क्योंकि आज जो हमारी नस्ल है, छोटा बच्चा अगर घर में खाना खिलाना है उसको, तो आपको उसके सामने मजबूरन मोबाइल रखना है। सही, वो मोबाइल की आदि हम खुद बना रहे हैं माँ बाप। तो अब जरूरत ये थी, क्योंकि मोबाइल से दूर रखना बच्चों को नामुमकिन सा हो गया था, तो अब उनको मुतबादिल के तौर पे हमको कुछ देना है। जैसा अब उन्होंने जैसा छोटा भीम देख रहा है बच्चा, डोरेमोन देख रहा है, शिनचैन देख रहा है, और इसमें ना बहुत सारी अकाइद से मुताल्लिक बातें हैं जो जाने अनजाने में माँ बाप खुद जो है तो अपने बच्चों को उसकी तरफ ढकेल रहे हैं, और बाद में बच्चे जो है तो उसी किस्म की हरकतें करते हैं और वही फरमाइशें करते हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि अब बच्चे चूंकि मोबाइल से दूर नहीं रह रहे, तो उनको मुतबादिल के तौर पर हमने बच्चों के ही खूबसूरत अंदाज में, दिलचस्प अंदाज में ऐसी छोटी छोटी दुआएं हैं, नसीहतें हैं, नज़में हैं, हमदोनात है, क़िरात है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिलचस्प अंदाज में जो बच्चों को पसंद आती, हमने उसका सिलसिला शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी शुरू करके तकरीबन 2 साल हो गए। आमदनी की कोई शक्लें नहीं है, लेकिन एक हमारा जुनून है, एक मकसद है कि ये पायदार काम है। इंशाअल्लाह इससे जो है तो नस्लें फ़ायदा उठाएंगी जी। एक एपिसोड बनाने के लिए आपने देखा कि वहाँ पे जो आप काम करते,
तो 5 मिनट का एक कार्टून बनाने के लिए 25 से 30 हजार रुपए का खर्च आता वाकई और बहुत महीने में हम 3 से 4 ही वीडियोस बना सक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है तो असबाब की भी कमी है, वसाइल की भी कमी है, अफराद की भी कमी है। तो टूटे फूटे अंदाज में कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा तख्लीकी काम है ये। लोग समझते हैं कि बहुत ठीक है, हमने 2 मिनट में 5 मिनट में देख लिया, खत्म हो गया, लेकिन इसके लिए एक वीडियो बनाना है 5 मिनट का तो 3 से 4 अफराद लगते हैं, 1 हफ्ता पूरा उसमें लगता है। उसके अंदर आवाज वगैरह बहुत सारी चीजें जो है तो हमको उसमें ऐड करनी होती है। तो ये बंदे जो है तो ये बाज़ाब्ता अच्छे मुआवजे ये लेते हैं। तो एक एपिसोड के लिए हमको 25 से 30 हजार रुपये खर्च करना पड़ रहा है। अब लोग समझते हैं कि आ रहा है वीडियो, क्या है, यूट्यूब चैनल होगा सिर्फ, लेकिन बाज़ाब्ता एक मुनज़्ज़म इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, कई अहबाब इसमें अपनी बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और चूँकि हाफिज साहब से भी काफ़ी ज़माने से ताल्लुक़ है, तो हाफिज साहब अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। जिन लोगों को भी इस मैदान में किसी भी एतबार से काम करना है या दिलचस्पी है तो कभी भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। सबसे आसान तो हमारे से ही रब्ता में को ऐसा लगता है कि अगर हमसे कोई रब्ता करना है, गूगल में भी सर्च कर लो तो आपको हमारा नंबर नज़र आ जाएगा। वीडियोस पे जो तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया के हैं वहाँ पर भी वीडियोस आपको नंबर हमारा नज़र आ जाएगा। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि कारी हाफिज साहब को सफ़र पर वापस निकलना भी है। तो ये मुख्तसर सी गुफ्तगू हाफिज साहब ने इसरार किया था, तो मैंने कहा कि टूटे फूटे अंदाज में कुछ अल्फाज यहाँ पे बता दूंगा। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर साहब।